अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 1 फरवरी 2022। आज दो मुख्तसर सी जो ख़बरें हैं जो कि बहुत अहम हैं वो आपको बताना है, लेकिन उससे पहले जो अपडेट्स हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो टेस्ट किए गए हैं उनकी तादाद है 55,202 और इनमें से 5,327 जो हैं वो पॉजिटिव केसेस आए हैं और गुज़िश्ता 24 ही घंटे में 77 लोग जो हैं वो क्रिटिकल बताए गए हैं कि वो नए ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत ख़राब हुई है। 32 अमवात हुई हैं और 3,665 लोग जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं। ये है गुज़िश्ता 24 घंटे की NCOC की दी गई अपडेट्स। अब आते हैं दो अहम ख़बरों की तरफ। पहली ख़बर तो है तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने मॉडर्ना की वैक्सीन लगवाई है या उनका फ्यूचर में बूस्टर लगवाने का प्लान है। आखिरकार 6 महीने के बाद पूरा इसका डाटा रिव्यू करने के बाद, इसको ये देखने के बाद कि ये लोगों के लिए मुफीद है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो मॉडर्ना जो वैक्सीन है जो मैसेंजर RNA की टेक्नोलॉजी पे बुनियाद है, जिसकी 2 डोजेज़ होती हैं, जो 28 दिन के बाद दूसरी डोज़ आमतौर पे दी जाती है। तो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का इदारा, तो उसने फुल अप्रूवल दे दी है इस वैक्सीन को भी। ये तकरीबन 6 महीने के बाद मिली है फाइज़र की वैक्सीन को फुल अप्रूवल मिलने के बाद, और इसका जो एक नाम रखा गया है वो है स्पाइक वैक्स। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जो फाइज़र की वैक्सीन थी, अगरचे उसका पहले कुछ और नाम था लेकिन फिर कॉमर्निटी के नाम से वो उसको मार्केट किया गया। फुल अप्रूवल का मतलब क्या होता है, और ये जो फुल अप्रूवल दी गई है ये 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए दी गई है। इससे पहले यानी तकरीबन 18 दिसंबर 2020 को इसको मिली थी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन और अब मिली है फुल अप्रूवल। दोनों में फ़र्क क्या होता है? इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि इस वक्त ऐसे हालात हैं कि इस दवाई का या इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त इसलिए दी जा रही है कि इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं लेकिन नुकसान कम हैं। लेकिन ये कहना कि नुकसान आगे हो सकते हैं या नहीं, तो अभी इसको हम रद्द नहीं कर सकते। तो उस बुनियाद पे, क्योंकि दुनिया में उस वक्त एक ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल थी कि लोगों की जान बचाने के लिए इसके इस्तेमाल की मजबूरन इजाज़त दी गई थी, तो इसको हम कहते हैं इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। लेकिन जो फेज़ 3 के ट्रायल होते हैं और फिर जो पोस्ट मार्केटिंग या फेज़ 4 के आप कह सकते हैं कि जब लोगों में ये कम से कम 6 महीने इस्तेमाल के बाद जब देखा गया, इसका पूरा डाटा जो है उसका जायज़ा लिया गया, तो उसके बाद ये इसको फुल अप्रूवल दी गई। और फुल अप्रूवल का मतलब है कि ये अब मार्केट में एक मखसूस नाम से, जो अब आप ये देख भी रहे हैं, इस नाम से ये लोगों को मिलेगी भी। और इसके साथ साथ अब ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत ख़रीदेगी ये वैक्सीन या हुकूमत लेके आएगी ये वैक्सीन और फिर आपको मिलेगी, बल्कि फुल अप्रूवल के बाद इस बात के अमकानात होते हैं कि आप मार्केट से जाके आप ये खुद वैक्सीन ख़रीद सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, जैसे मिसाल के तौर पे नमूनिया की वैक्सीन होती है और इसी तरह से जो फ्लू की वैक्सीन होती है हर साल, तो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर हैं, अगर आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि जो हर साल फ्लू आता है उसमें से किसी साल में, तो वो आपको एडवाइस करेंगे और आप जाके मार्केट से ले लेते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं होती इसके अलावा किसी सेंटर पर जाने की वैक्सीनेशन के लिए। तो इसी तरह फुल अप्रूवल के बाद होता है। तो ये बड़ी अहम खबर है, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और FDA, मैं पहले भी बार बार अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि FDA की जो अप्रूवल होती है पाकिस्तान जैसे जो कंज्यूमर सोसाइटी है उसके लिए बहुत अहम इसलिए हो जाती है कि अक्सर जो हमारे मुल्क में अद्वियात होती हैं, अगरचे पाकिस्तान की अपनी भी एक ड्रैप नामी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन वो आम तौर पे जो दुनिया के बड़े बड़े इदारे हैं उनकी अप्रूवल के हिसाब से चल रही होती है, जो कि जिसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अब दूसरी खबर है जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है BA.2, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप दोस्तों को बताया था कि वो डेनमार्क में सबसे ज़्यादा केसेस थे, उसके बाद इंडिया और इंग्लैंड में थे। और डेनमार्क में उस वक्त 50% केसेस जो थे वो BA.2 के थे। लेकिन अब यही चीज़ आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे भी कम से कम जो आधे केस हैं वो BA.1 की बजाय BA.2 के हैं, जो कि सब वेरिएंट आप कह सकते हैं ओमिक्रॉन का। लेकिन अब ये डेनमार्क से एक खबर आई है कि उन्होंने, जब उनका एक इदारा है जो इस तरह की कोई भी इन्फेक्शन जो है उसको पढ़ता रहता है, उसको रिसर्च करता रहता है, तो उन्होंने अपनी ये बात बताई है कि ये 1.5 गुना तेज़ी से अगरचे फैलता है। यानी जो BA.1 है ओमिक्रॉन की वो लहर जो अभी पाकिस्तान में भी है, अगरचे ये 1.5 गुना उससे तेज़ी से फैलता है, लेकिन जो वैक्सीन है या आपकी जो पुरानी इम्यूनिटी है उसको कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करता। जिसकी मिसाल उन्होंने क्या दी है कि बूस्टर जब लगता है किसी को तो वो 70% ज़्यादा मुअस्सर है
इस इन्फेक्शन को रोकने में। लेकिन जो BA.1 यानी ओमिक्रॉन की जो पहली टाइप थी, जिसके वेरिएंट से या जिसकी वेव से हम गुजर रहे हैं, तो वो 63% वैक्सीन काम करती थी उसके खिलाफ, जो बूस्टर डोज होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगरचे वो 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, क्योंकि उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर ख़ास 5 किस्म की म्यूटेशंस हैं जो इस चीज़ को मुमकिन बनाती है कि वो तेज़ी से फैले। लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ को या बूस्टर के नतीजे में बनने वाली एंटीबॉडीज़ को बहुत ज़्यादा वो ख़राब नहीं करता। तो ये 2 छोटी छोटी अपडेट्स थी। कोशिश होगी कि मज़ीद कोई अपडेट